जी भूपा जी, प्लीज आप घर की खिड़की और दरवाजे खुद चेक कीजिएगा। जी बस कीर्ति की ड्रेसिंग हो रही है, हमने कर ली है। जी प्लीज। रीत, रीत क्या हुआ? ये डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी वाइफ पर किसी ने अटैक किया, देखिए क्या। आप घबराइए नहीं, थोड़ा दर्द होगा पर मैं इसे अभी निकाल दूंगा। ओके 3, 2। नर्स, इन्हें जल्दी पट्टी के लिए लेके जाओ। राघव, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप शांत रहिएगा प्लीज। चलिए। गार्ड्स, गार्ड्स, आपके हॉस्पिटल में सिक्योरिटी नाम की चीज है या नहीं? या कोई बाहर से आके मेरी वाइफ पर अटैक कर गया? कहाँ थे आप लोग? रिलैक्स, ये दीदू ठीक है ना? सर मैं अभी ढूंढता हूँ, बच के जा नहीं पाएगा कहीं पे। जाइए। रिलैक्स हुई, दीदू ठीक है ना? ऐसे कैसे शांति छोड़ दूं? यहाँ पर मेरी रीत पर अटैक हुआ है। वो यहाँ कीर्ति का इलाज करवाने आई थी, उसी पर अटैक कर दिया। ओह शिट, इसका मतलब अटैकर यही कही और कीर्ति रूम में अकेली है। उसके बारे में तो हम भूल ही गए थे। तुम एक काम करो, तुम कीर्ति के पास जाओ, मैं रीत के पास जाता हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर देना। ओके ओके? कीर्ति, 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 कहाँ गई लड़की? क्या हुआ ध्रुव, सब ठीक तो है ना? कीर्ति तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ ध्रुव, पर हुआ क्या है? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? वो दीदू पे बाहर किसी ने हमला कर दिया था, पता नहीं कौन था। रीत सही तो है ना? थोड़ी खरोच आई है, लेकिन पता नहीं कैसे हो। तो अच्छा हुआ कि हम बाहर थे, बस कॉफी लेने गई थी मेरे लिए और खुद के लिए, और अचानक से पीछे से उस पर किसी ने हमला कर दिया। मैं इतना डर गया था मुझे। ध्रुव, आपने अभी बोला ना कि रीत सही है, तो ये सब बातें सोच के ना अपने आप को परेशान मत कीजिए। हाँ लेकिन कीर्ति, मुझे फिर भी सच में जानना है कि वो इंसान था कौन, क्योंकि मेरी हॉस्पिटल वालों से बात हुई, गार्ड से बात हुई, और वो बोल रहे थे कि हमने कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन की एंट्री भी नहीं देखी। तो फिर कौन आया, किसने किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बहुत डर रहा हूँ। ध्रुव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच आई थी। ये सब पक्का बुआ जी ने किया है। वो मुझे छोड़ेंगी नहीं, मार डालेंगी। मैं कब किसके साथ कहाँ जा रही हूँ उनको सब खबर है, पूरी नजर रख रही है वो मुझ पे। कीर्ति तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक गॉड आप मेरे साथ हो। कीर्ति मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, एटलीस्ट सिक्योरिटी वहाँ हमारे कंट्रोल में होगी। हाँ राघव सही कह रहे हैं, चलते हैं। मुझे तो लगता है मम्मी जी और वीरू भैया कहीं आसपास ही हैं। या तो उन्होंने हम पे नजर रखी हुई है, या हो सकता है हमारा पीछा कर रहे हो। ऐसे दिन दहाड़े अगर वो रीत पे हॉस्पिटल में अटैक कर सकते हैं तो हम में से कोई भी सेफ नहीं है। हमें सबको बहुत डर के रहना चाहिए। यार मुझे तो लग रहा है अगला नंबर मेरा ही है। पहले कीर्ति फिर रीत, इस हिसाब से तो अगला नंबर मेरा ही है ना अटैक होने का। नहीं तो फालतू की बातें मत कर, हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। नहीं भैया, रीत भाभी के पास आप हो, दिव्या भाभी के पास प्रतीक भैया है, कीर्ति के पास ध्रुव है, मेरे पास कौन है? मैं तो अकेली हूँ ना। तो इस हिसाब से तो मुझ पर अटैक करना सबसे ज्यादा इजी है। भैया मैं 100% श्योर हूँ नेक्स्ट अटैक ना मुझ पर ही होगा। मुझे ना जरा शहर छोड़ के चले जाने चाहिए किसी सेफ जगह पे। उन्हें तो सबसे पहले तो शांत हो जा, और मैंने कहा ना तुझे बेफालतू की बातें मत कर। तो तेरा ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना यहाँ, और पूरे परिवार को तेरी फिक्र है। जी वो आपके घर के बाहर की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। कुछ और पुलिसकर्मी आपके घर के बाहर तैनात किए गए हैं। आदमी तो क्या, परिंदा भी आपके घर में नहीं घुस सकता। थैंक यू इंस्पेक्टर। देखा तूने, मैंने कहा था ना तुझे सब सेफ है। मैंने सुना है कि कोई कह रहा था कि कीर्ति के साथ ध्रुव है, लेकिन वो इंसान है कहाँ? कीर्ति की अंगूठी ठीक करवा के लाया है कि नहीं?
आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं मार्केट जा ही रहा था लेकिन अचानक से वो। अरे होने वाले दामाद जी, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता कि इस घर में इतनी सारी एक साथ चीजें हो रही हैं। ऐसे में आपको कहाँ समय मिलेगा सुनार के पास जाने का, है कि नहीं? कीर्ति इधर आ बेटा, इधर। मुझे पता था आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं खुद ही जाकर सुनार से ये देखो, ये अंगूठी बनवा कर लाई हूँ। तो क्या है ना, जब तक आपकी अंगूठी ठीक होके बराबर से फिट होकर ना आ जाए, तब तक आप ये वाली अंगूठी पहना दीजिए, है कि नहीं? माँ पर इतनी भी क्या जल्दी है, वो पुरानी वाली अंगूठी ठीक होके आने दीजिए। बेटा बात जल्दी और देर की नहीं है, शगुन अब शगुन की है। एक बार तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जाए, फिर ध्रुव चाहे जितनी मर्जी अंगूठियां पहनाता रहे तुम्हें। हाँ, देखा, सुना तुमने? अरे इधर आइए होने वाले दामाद जी, इधर आइए। देख, अंगूठी का क्या है, अंगूठी तो आती रहेगी। अरे आप चाहे तो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए सोने का हार भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक हार बनता है तब तक आप उसको ये वाली अंगूठी पहना दीजिए। लीजिए लीजिए। क्या है ना, सगाई होने के बाद लड़की की उंगली खाली अच्छी नहीं लगती है, पहना दीजिए। अब बेटा आजा ना। बार बार इस जबरदस्ती से ना कीर्ति खुश होती है ना ध्रुव। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा अब। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां आसान हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। पक्का वो 24 अक्टूबर वाला नोट बुआ जी ने भेजा होगा, पर वो किस तरफ इशारा कर रही थी? क्या हुआ था उस दिन? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है कि उस दिन कुछ बहुत अच्छा हुआ था या बहुत बुरा।